संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्मसिद्धि समाचार की। नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। जुर्म वही, बस किरदार बदल गया है। खबर वही, बस अखबार बदल गया है। सत्या आज भी सरेआम नीलाम है। कीमत वही, बस ठेकेदार बदल गया है। जी हाँ, खबर अलीगढ़ महानगर से है, जहां आला अधिकारियों के नाम को दलाल थाने व चौकी इंचार्ज के सहयोग से कर रहे हैं बदनाम। यहां थाना चौकी कमतर धाराओं में दर्ज करते हैं मुकदमा, फिर धारा बढ़वाने के लिए कर देते हैं पीड़ित को दलालों के हवाले। दलाल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के लिए करते हैं धन की मांग और करते हैं बड़े बड़े दावे। दिए गए ऑडियो में आप सुनेंगे कि दलाल के बड़े बड़े दावों और कारणों की बात। यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दलाल के कार्यालय में होते हैं पीड़ितों के बयान। अगर थाने पर करता है कोई फ़ोन तो दलाल को थाना प्रभारी खुद बताते हैं कि फलां व्यक्ति कॉल कर रहा है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का एक ऐसा रूप है, यह देखकर कह पाना मुश्किल है। इस मामले में किसी शायर की पंक्तियाँ याद आती हैं। मेरे घर की दीवार खतरे में है, किसी जालिम ने हुकूमत की दावेदारी की है। मेरी जुबान कटनी तय है, मैं जालिमों की बस्ती में मैंने आवाज़ बुलंद की है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो मेरे बीच में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक सताए हुए हैं। इनको कहा जाता है कि जब इनके साथ झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसके बाद ये थाने पहुंचते हैं, उसके बाद इन्हें चौकी भेज दिया जाता है। चौकी से जो इनका कहना है कि चौकी इंचार्ज ने मुझसे कह दिया, किसी दलाल से मिलवा दिया कि जाके इससे बातचीत करना। उसके साथ ये ठगी के शिकार हो गए हैं, इनसे पैसे भी ले लिए गए हैं। बताया गया है कि इनके पास वो आइडियो भी है कि जो वो दलाल है उसने इन्हें किस तरीके से ठगा है, और आज भी इनके ऊपर वही दबाव प्रेशर बना रहा है कि आप मुझे इस काम के लिए इतना और पैसा भेजिए। लगभग बता चुके हैं कि 2 लाख रुपए मैं उसको दे चुका हूँ, और भी कुछ चीज़ें जो दे चुके हैं उसको, लेकिन अभी भी जो आइडियो है इनका, वो उन्होंने बताया है कि सुनाऊंगा उस माध्यम से, आइडियो के माध्यम से, कि किस किस तरीके से जो वो दलाल है, क्या दलाली चल रही है, किस तरीके से वो थाने पुलिस का नाम लेकर के लोगों को बहकाता है। और इनको जो आईओ हैं इनके केस के, उनने उस दलाल से मिलवा दिया है, जो आज एक तो वैसे ही पीड़ित हैं और वैसे ही परेशान है, और उस दलाल ने इनको फिर लूटना शुरू किया। और अभी भी इनको सिर्फ उस धाराओं के बारे में कि अब मैं आगे और कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। काफ़ी चीज़ें ऐसे मुद्दे में हैं जो पूरी आइडियो 52 मिनट की आइडियो जो मेरे पास मौजूद पहुंची है स्टूडियो में हमारे, मैं उसको पूरी सुनवाऊंगा। आपको बड़े ध्यान से सुनना कि उस पर किन किन अधिकारियों के नाम उस दलाल के द्वारा लिए गए हैं, जो कि बराबर ये ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। जब किस तरीके से इनको परेशान होना पड़ा, किस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं हुई, तब जाके उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, और वो आइडियो जो इनके पास है वो उन्होंने स्टूडियो भेजा। तो सीधे टीम दिल्ली से चल के अलीगढ़ पहुंची है, और इस बात को लेके पूरा इनसे रूबरू कराते हैं, पूरी बातों को लेके क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे जरा। और पूरी आइडियो सुनवाऊंगा, 52 मिनट की जो आइडियो है वो आपको मैं पूरी सुनवाऊंगा। किस तरीके से उसमें जो दलाल है, किस तरीके से इनसे बात कर रहा है, किस तरीके से अपनी पूरी बात को कबूल कर रहा है कि मैंने आपसे कितना पैसा लिया, मैं कहाँ कहाँ काम करा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे अधिकारियों से पहचान है। मैं एक एक चीज़ से आपसे उस आइडियो के माध्यम से रूबरू कराऊंगा। आप सुनिए जोबानी जरा पीड़ित की, जो कि एक ठगी के शिकार हो चुके हैं। क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ जो ठगी के शिकार हुए? 14 तारीख में लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद हम थाने पे गए। थाने पे तो बोले कि आप जो आईओ साहब से मिलिए। पटवारी के निकला चौकी, हम पटवारी के निकला चौकी गए, तो आईओ साहब वहाँ हमारी उनकी बात हुई। वहाँ पर एक दलाल था जिसका नाम आज़ाद है। आईओ साहब बोले कि मैं बात नहीं करता, आज़ाद से बात कर लो आप। आज़ाद ने हमसे कहा कि तुम जो है मेरे ऑफिस पे आइए। हम ऑफिस पे गए। ऑफिस पे उसने हमें रिपोर्ट दिखाई, उसके पास सारी चीज़ आ जाती हैं पहले ही। उसने उसकी कॉपी दिखाई हमें, बोला तुम्हारी इस चीज़ में कुछ नहीं है, नहीं कोई धारा लगी, नहीं कोई अज्ञात में है, और ना ही इसमें कुछ है। तो उसने हमसे ऐसे करके पैसे ठगे। बोला मैं ये तुम्हारे धारा बढ़वा दूंगा, नाम बढ़वा दूंगा, और उसने कुछ नहीं कराया अभी तक। कितना पैसा ले लिया आपने? उसने 2 लाख से 2.5 लाख के करीब ले लिया मुझसे, और 2 घी के टीन ले लिए। जी। क्या इस बात को लेके उसने कबूला है? मैंने उससे बात करी थी, तो उसने मेरा मोबाइल नीचे रखवा लिया टेबल पे, और उसको पता चल गया था कि मतलब कोई ना कोई वजह है इसमें, जो इस तरीके से आए हैं ये बात कर रहे हैं। फिर उसने मुझसे बात करी 52 मिनट कम से कम लगभग। तो 52 मिनट में वो सारा कबूलाया अधिकारियों के। मैंने कहा उनसे, मैंने कि तुमने मांगा दरोगा साहब को पैसे मांगे 50,000 रुपये, मैंने दिए तुम्हें। तुमने कहा क्या कोतवाल साहब को पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, पर मैंने बात कर ली उनसे, तो 50,000 उनको चाहिए, और मुझसे 10,000 20,000 करके लेता रहा वो, और 2 घी के टीन ले ली उसने, और करता है और मुझे सताता है बहुत।
जिस तरीके से आपको बताते हैं कि आप सुन रहे थे एक पीड़ित की जुबानी की, एक तो वैसी परेशान, और जो एक पुलिस प्रशासन के नाम पे, ये बहुत ही सोचने और समझने की बात है। जिस तरीके से आपको रूबरू कराऊंगा उस आइडियो से कि पुलिस के नाम पे एक ठगी जो करता है, इस पर ना ही तो पुलिस ऐसे दलालों पे कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे दलाल 420 के मुकदमे में जेल के अंदर होना चाहिए, जो आज खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, इन जैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं कि जो एक पैसे पीड़ित होता है उसके बाद उनकी FIR कम धाराओं में लिख जाती है, तो उनसे पुलिस के नाम पे, कभी IO के नाम पे, कभी इंस्पेक्टर के नाम पे, कभी मैं SP से को जानता हूं, मैं IG को जानता हूं, मतलब हर जगह बड़े बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी जो एक ईमानदार छवि के लोग हैं, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग पीड़ित आज भी दलाल ऐसे अलीगढ़ में घूम रहे हैं। इन पे पुलिस लगाम कसे। देखते रहिए मनोज शर्मा के साथ और सुनवाऊंगा पूरी आपको वो आइडियो जिसमें वो सारी चीजें कबूल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। और सुनाओ भाई साहब बड़ा मुँह खराब। घर भाई ये दीदार ही ना हो। दीदार का है, इतना दिमाग टेंशन में, माँ की तबीयत खराब, वहाँ आने जाना पड़ता है। जेवर हाँ, और इनका ये केस का मामला चल रहा है। मैं दिखाया नहीं कहीं दिखाया चल रहा है इलाज, चल रहा है इलाज। नवेड़ा से चल रहा है, शारदा से। अच्छा, वैसे उनका होगा ग्रहण हेमरेज, ये परेशान। अब इनके ये 2-3 दिन केस इसने कोर्ट में डाल दिया साकिन ने। अब वहाँ से वो दरोगा जी जो करे, मैं उस पर FIR न लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, क्या लगा? वो ना करूँगा, साकिन के खिलाफ कार्रवाई ना करूँगा। परसों पहले दिन रोक लिया मुझे, उस दिन मैं वहाँ गया थाने। नहीं मेरी बात हुई कल, मैंने कि एक काम करो, उसमें उनके बच्चों के दोनों के नाम निकाल कर वो चार्जशीट भेजो। ठीक है। और साकिर वाले के, साकिर के खिलाफ 182 की कार्रवाई करो। हाँ। मुझे ये 2 काम चाहिए। मेरी तुम्हारी ये बात हुई है, बाकी बात में क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो कोर्ट जाना है। भाई जो आपने पैसा लिया उसका काम करोगे ना, करोगे? वो कोर्ट जाना है। मैंने कुछ काम को जाना है कोर्ट। देखो मैंने 2 लाख के करीब मेरा खर्चा हो गया, 1.5 महीने तुम्हें दे दिए वैसे, मेरी बात सुनो, और 10-10 करके दे दिए, घी की टीन दे दी, जैसे आपने कहा मैंने ऐसे दे दी। उस चीज़ को छोड़ो, जो काम हमारा बात हुई है उस काम की हम आज भी कह रहे हैं और कल भी यही बात हुई है, और वो आज तुम्हारे पास जाएंगे। अच्छा, आज जाएंगे तुम्हारे यहाँ, मैंने कि उनके यहाँ जाओ। वो आने की हामी ना भर रहे वहाँ पर? आज जाएंगे यार, क्या ऐसी कैसी बात हो जाएगी कि जाएंगे नहीं? आज जाएंगे, मेरी बात हुई है रात। मैंने कि उनके यहाँ जाओ, उनके जो भी बयान लेने हैं, उनके दोनों बच्चे, 2 बच्चे हैं ना जो जिनके नाम निकालने थे, राशिद और वो राशिद। हाँ, मैंने कि उन दोनों के नाम निकालो। और उसकी मीट फैक्ट्री की कह रहे हैं मुझे बयान लेने जाना पड़ेगा। तो वहाँ की क्या जरूरत है? वहाँ की आपने न दी ना सीढ़ी, वो तो मिल गई, लिखित पर है वहाँ पे। अच्छा, फिर क्या करें? फिर अरे बयान भी लेने पड़ेंगे वहाँ, 2-1 कारीगरों के। हाँ ये यही था, तो उसने लिख के दे दिया हमें कंपनी ने कि हाँ जी इतने बजे से इतने बजे तक था। 2 आदमियों के कम से कम गवाही हो चाहिए वहाँ काम करने वालों कि हाँ ये उस दिन यहीं पे इससे इस टाइम से इस टाइम तक यहीं था। हाँ, उनके मौके पे पता उस दिन क्या करे, रोक कर वहीं थाने में तो मैं जो है तुम्हारे खिलाफ 151 कार्रवाई करूँगा, दोनों के खिलाफ। मैं क्यों करोगे? कि तुम मुझे सहयोग ना कर रहे, इस वजह से सरकारी काम में बाधा डाल रहे। और कभी करे कि 5,000 दिए तुमने मुझे रिश्वत के, वीडियो होगी है कैमरा में थाने में, मैं मना कर रहा हूँ, मैं ना दिए, तुम्हारी मेरी बात हुई। वो मैं बताऊँ, कहीं से फोन करवाया था तुमने? हाँ, मैं ना करवाया, मुझे ना किसी पत्रकार का मनोज शर्मा ना मुझे जानकारी ना आया होगा। हाँ। तो वो इस वजह से खिंचा रहे हो, कह रहे कि यार मैंने इतना सहयोग करा इसका, और साला रिश्तेदारी के चक्कर में मेरी ऐसी। देखो सहयोग क्या कर दिया बताओ आप? आपने मुझसे कहा दरोगा 50,000 रुपये मांग रहे हैं, मैंने दिए। आपने कहा कोतवाल साहब 1 लाख रुपये मांग रहे हैं, 50 आपने बोला कि मैं 50 में बात कर ली। आपने देखो सुनो, जो बात है वो मेरी बात सुनो इफ्तिकार भाई, जो बात है उस बात है। हाँ मेरी बात सुनो, दिए ना दिए ये बताओ मैंने? वो जो काम हुआ तुम्हारा उस काम के दिए? ना उस काम के नहीं दिए भाई साहब। भाई साहब इस काम के दिए कि मतलब ये इसमें धारा बढ़ेंगी और ये इसमें जो नाम है ऐसा नाम कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था ना ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें शोभा नहीं दे रही तुम्हें। कैसे बताओ? जो काम नहीं हुआ उसके पैसे भी वापस करने हैं तुम्हारे, ऐसी जगह नहीं है। कौन से काम मेरी बात सुन, ना पैसे कौन से वापस करें आपने? मेरी बात सुन, कल तो मोबाइल निकाल के लो मोबाइल चालू तो ना है। हाँ ना है, चालू में कहा है हमें, क्या है चालू में? कुछ भी ना है चालू। अगर तो यही रखो। दूसरी चीज क्या है, जिस काम के लिए तुम्हारे हमने कही है
धारा हमने पहले ही कह दी, तुम्हारी रिपोर्ट जो होगी, डॉक्टरी रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी होगा वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई अलग बात तो नहीं गई भाई। मैं कह दूँ कि ना जी मैं उसमें मर्डर केस लगवा दूंगा, ये तो कोई बड़ी लंबी, मर्डर केस की ना है, धारा बढ़ा। मैंने यही कहा था जो तुम्हारी डॉक्टरी की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, जो तुम्हारे बच्चों के मौजूद नहीं थे उनके नाम निकल जाएंगे। ठीक है, शाकिर के खिलाफ खुद मैं संग गया, सबूत लिखवा के लाया, गया नहीं हाँ भाई, हाँ सबूत लिखवा के लाया मैंने कि उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई होगी। उस दिन रोकाना मुझे, हाँ। उस दिन उन्होंने ये कहा मैं शाकिर के खिलाफ बिल्कुल नहीं करूँगा कार्रवाई। अरे उनके कहने से क्यों जा रहे हो, वो चिढ़ के कह रहे, उन पर फोन प्रेशर करवा रहे हो, कहीं से मैं कहीं से करवा रहा हूं, मैं तुम कहीं नहीं से करवा रहे, लेकिन नाम से तुम्हारे से कह रहे हैं लोग। मतलब मुझे क्या पता आप कौन करवा रहे हो, कौन करवा रहे हो, बिल्डर ही करवा रहे हो मुझे चिढ़वाने के लिए। हो सकता है उन्हें चिढ़ाने के लिए, हैं? बात को समझो। मुझे क्या- साजिश रची जा रही हो तुम्हारे खिलाफ कि दरोगा जी इनके खिलाफ हो जाए, कैसे गुस्सा हो जाए, हाँ, गेम वो चल रहा है और नाम तुम्हारा ले रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने उन्हें समझा दिया रात, बोले कि मैं कल जाऊंगा अच्छा, और उन्हें कोऑपरेट करूंगा पूरी तरह से, अच्छा। और मैं दोनों में अभी चार्जशीट लगा के जल्दी खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, सही है, वो कह रहे हैं तो इतना मूड खराब कर रखा मेरा बहुत ज़्यादा है। और वो तुम्हारा मैंने कितनी बार कहा उनसे, वो मुकदमा तुम्हारा लिख ही गया है, हाँ, उसमें अच्छा तुम कह रहे हो कि उसमें फेवर ना करा। उसकी जब जांच आई थी तो रिपोर्ट कौन ने लिखवाई, मुझे पता किसने लिखवाई, मुझे नाम मालूम। बुलाए थे नहीं, चौकी पे बुलाए थे तुम, कौन से वाले? जो 156 डाली थी, हाँ, चौकी पे बुलाए नहीं थे। अच्छा क्यों बुलाया, उसकी नहीं बुलाया, वो एप्लीकेशन डाली, वो 156 की एप्लीकेशन ही होती है। मांगे नहीं ना। अरे अरे सुनो तो सही, वो जो वकील बुलाई थी, हाँ, हाँ। वकील नहीं, उससे पहले एक दिन आए थे जब ये नए दरोगा जी भी नहीं आए थे, दीवान ने बुलाए थे जो विगत प्राप्त करता है, हाँ हाँ, उसने बुलाए थे नहीं बुलाए थे। वो उसके नहीं बुलाए, मैं बताऊँ किसके नहीं, एक- बताऊँ मैं किस 156 के नहीं बुलाए, 156 वो जो हाई कोर्ट वाले मैटर के नहीं बुलाए, वो नहीं, हाई कोर्ट वाले में तो वकील है बुला के लाए तुम, वकील है, मैंने जब बुलाया वो बाद में, क्या वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा करके ऐसे डाला हाँ तुमने। हाँ हाँ, उससे पहले 156 की वो आई थी एप्लीकेशन। 156 की नहीं थी वो, मान बात है, जब हम जो मांगे जब हाई कोर्ट गए, स्टार भाई हाई कोर्ट से नोटिस आया थाने, हाँ वो नोटिस आया थाने, सब वहाँ रिपोर्ट लगाने के लिए ही वो एप्लीकेशन आई थी, जिसमें हमने दीवान से अलग मिलके ये कहा था इनको बताना मत, और इसमें हमें मुकदमा लिखवाना है, रिपोर्ट फेवर में जानी है। अच्छा, ये मैंने ही कहा लवाया था, जो कोने में बैठे थे हम अलग, हाँ इधर बैठे, और इधर से एप्लीकेशन इस टेल पे बैठा था वो दीवान, उससे एप्लीकेशन लेके पढ़वा के, हाँ, तो तुमने भी कहा था कि हाँ भाई साहब मैं बहुत परेशान कर रखा हूँ इन लोगों ने, इसमें मुकदमा लिखवाना है मुझे, वही थी। उसमें भी मैंने ही उससे कहा था मैंने कि इनके फेवर में आख्या लगा के भेजी, आपने कहा था, आपने कहा, मैंने ही कहा था तुम्हारे सामने, शुरू से एंड तक मदद पूरी, जो मैंने वादा कराया वो मदद करिए। अब आदमी क्या कोई कुछ भी कहे तुमसे, हाँ, दिमाग में तुम्हारे कोई गलत फहमी डाले या कुछ भी कहे, मैं उसका बहम का इलाज नहीं। हाँ मैं भाई साहब इतना मूड खराब है मेरा, वो बात सही है तुम्हारी। अच्छा। दूसरी चीज, जिस दिन तुम्हारी एप्लीकेशन थाने पर आई है और आदेश आया है कोर्ट से मुकदमा करने के लिए, तुमने तो मुझे नहीं बताया, मैंने बताया, हाँ, मैंने फोन करके तुम्हें बताया, आपने बताया मुझे, मैंने कि तुम्हारा आदेश आ गया, मुकदमा लिखा जा रहा है, यही कहा मैंने। हाँ, मैंने कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे कि जिस आदमी की तुम चर्चा कर रहे थे उसका आदेश आ गया। तो ये बात हुई थी फोन पे, उनकी नॉलेज में था, हाँ। मैंने बोल रखा था उन्हें, जब भी तो कोई आदमी मुझे बताएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, अगर मैं तुमसे किसी बात की चर्चा ना करूं तो तुम्हें क्या पता कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। सही बात, तो मैंने आदमी अपना कह रखा था, कैसे सेट कर रखा था, कैसे लगा रखा था, ये तो मैं ही जानूंगा। हाँ सही, तो तुम गलत गाइड कर दो, कोई गलत तुम्हें गाइड कर दे, तो उसका इलाज तो है नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी वफादारी से जो वादा करा था वो पूरा काम करता हूँ। आप पूरा काम करवाओ उसे, और इसमें 182 कार्रवाई, 182 की कार्रवाई 100% होगी, हाँ 100% मैंने कह दिया तो होगी। ठीक, उसमें बयान लेने जाएंगे वो वहाँ पर मीट फैक्ट्री, तो तुम में से किसी को संग ले जाएं या हो सकता है मुझे ले जाएं, ठीक है, जैसे भी जाएं। ठीक ठीक, एक आदमी को किसी को संग जाना, वहाँ उनके संग जाना, डरने को वाली हाँ डंडे का वो तो दरवाजे साथ जाए, रवा के संग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वहाँ बात वो बयान होंगे, लिखे तो उनके पास है ही, ठीक, फैक्ट्री नाट नहीं सकती।
क्योंकि लिखित तो हम पहले लिए, लेकिन तो पहले दे दी ना भाई। अगर आदमी वहाँ से एक बार आपको तो दी थी वो इन्होंने दरवाजे में दिया ही आपने ना। दरोगा जी भैया, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, लिखित होने का मतलब क्या होता है, पहले ही हम ले आए। अब वो वहाँ सेटिंग कर भी लेगा, कर ले साले, लेकिन तो पहले से ये तो फंस जाएंगे। हाँ सही मूड खराब है तो आगे तरफ से मूड खराब है। हेलो, नमस्कार भैया, नमस्कार। इस्माइल पुत्र मोहम्मद शाहिद मौलाना आजाद नगर गई हैं। चलो हाँ है समझ। नदीम समद इस्माइल, अच्छा। RGS है, RGS है क्या है? अच्छा नोटिस है। चलो मैं अभी कंफर्म करके बता रहा हूँ। समझ, हाँ अभी पता कर रहा हूँ, अभी जानकारी करता हूँ। अच्छा इस्माइल भी, ठीक है, ये वही लगा पड़ा। अच्छा। और उनके कैसे हाल है मानने के? उस दिन जो आए स्वागत में गए हम, नहीं थी मुलाकात ना हो पाएगी। दरोगा जी, हाँ बढ़िया। रात वहीं गए हम, तो रात 1 बजे आया हूँ वहाँ से। अच्छा, जहाँ जलालपुर गए थे। अरे हाँ चौकी इंचार्ज में बटेश्वर से। अच्छा, रात में भी पार्टी करी उनके साथ, रात 1 बजे आए। मुझे इतना टाइम नहीं मिला, इतना मूड खराब है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है साहब। हाँ वो थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा हो, मैं खुद इसीलिए फ़ोन ना कर पा रहा हूँ। मैंने कि वो डिस्टर्ब चल रहा है, और नहीं 2-4 जगह मैंने कहा था जैसे मुलाकातें करवाऊंगा तुम्हारी। बिल्डर ने क्या करा है, बिल्डर ने मेरे साथ क्या करा है कि जमा थाने में मतलब एप्लीकेशन दी थी है मेरे खिलाफ। यहाँ जुगाड़ ना चल रहा होगा तो सोचिए वहाँ सेटिंग कर। हाँ, जमा थाने में एप्लीकेशन इस तरीके से दी है कि मतलब जो मेरे फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। अच्छा, एप्लीकेशन है, मुकदमा लिख दिया? एप्लीकेशन है, देखनी पड़ेगी जब नया नाम खबर आई मेरे पास। बुरा से फोन की तो बुरा से ही कहते हैं ना, खालिद से। खालिद के तो संपर्क तो ही वहाँ, एक बार मिल के देखा है, तुम जाना बाद में। पहले खालिद को भेज, जानकारी कर आएगा मामला क्या है, ठीक है, उसके बाद तुम मिल जाना। पहले मत जाना सीधे, सही ना जाऊँगा, क्योंकि मैं बताऊँ धोखा हो जाता है। आदमी सेटिंग करके जब बुला आता है ना तो बिठवा देता है। तो इसलिए खालिद को भेजना, वो जानकारी कर आएगा। जानकारी करने के बाद फिर बैठना, फिर मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसे ना ऐसे, तो मामला सेट हो जाता है। चलो देखेंगे, अचानक में धोखा हो जाता है। क्या बात हमने सेटिंग बैठा रखी हो इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारा मुकदमा यहाँ लिखी गया है। वहाँ ये दे गया ना, मैं आइडिया तुम्हें अब भी बता दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें मर्जी है। खालिद को भेज के जानकारी करवा लेना, ठीक है। इस मुकदमे की कॉपी भेज देना खालिद के हाथ, ठीक है। बात को समझ रहे हो? इस मुकदमे की कॉपी भेजना खालिद के हाथ, ठीक। वो वहाँ एप्लीकेशन दे सके, वहाँ जाकर खालिद बात करेगा, जी हमारा ये कोर्ट में केस चल रहा है और वारसी से मुकदमा दर्ज हुआ है अभी जल्दी में, ठीक है। इसलिए ये हमारे खिलाफ यहाँ बचने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि वहाँ तो इनकी सुनवाई होगी नहीं, जबकि मामला वहाँ का है, क्वारसी क्षेत्र में लगता है मामला, क्वारसी क्षेत्र का है। दे तुम्हारे यहाँ रहें, क्योंकि वहाँ सच्चाई ये है, सच्चाई सामने दो मुकदमे पर कायम हो रहे हैं। दो दूसरे की बात ही मत करना, एक ही करेंगे हम तो इसकी बात करना, क्योंकि ये लड़ाई वाले की नहीं, बिल्डिंग वाले की जो हुआ है, बिल्डिंग ही तो दिखा रहे हैं वो, क्या कब्जा कर रखा है। तो मुकदमा कौन सा दिखाओगे? बिल्डिंग वाला ही तो दिखाओगे, लड़ाई झगड़े का क्यों दिखाओगे? दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो लड़ाई झगड़ा हुआ इसी चक्कर में, जमीन के विवाद में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, इसमें ये हम पे दोनों पे मुकदमे
उसके बाद हमने अपनी सच्चाई के ले गए और ये मुकदमा कराया। ठीक। तो ये क्वारसी क्षेत्र का मामला है। क्वारसी क्षेत्र में हमारे खिलाफ जा नहीं सकते क्योंकि हमारा सच्चाई का मुकदमा है। इसलिए ये हम पे दबाव बनाने के लिए और अपने खुद को बचाने के लिए जी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हो जाएगी रद्द, अब ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे करना पड़ेगा। तरीका यही है अपनाना, खुद मत जाना है। तो मैं जाना नहीं, खाली दे गई हूँ। खालिद को भेजना एप्लीकेशन की, उसकी FIR की कॉपी तो मिल गई होगी तुम्हें? FIR कॉपी अभी ना मिली, मुकदमा जो लिखा गया है अभी ना मिली। कौन सी वाली? जो 420 का जो लिखा गया है, उसमें हाँ उसकी कॉपी मिल गई मुझे गाड़ी में। हाँ तो हाँ, देखिए। हाँ। उसकी कॉपी ही ले जाना बस, हाँ। उसकी कॉपी ले जाना बस खालिद के हाथ। ठीक। तो ये मुकदमा लिख गया हमारा पैसा ठग रखा है, हमें फर्जी तरीके से लॉट लिखवाया था इन्होंने, जमीन भी बेची थी, उसका हमने मुकदमा डाल रखा है। ठीक। ये लोग हमें आए दिन परेशान कर रहे हैं, हमारा पैसा हड़प लिया है, ये देना नहीं चाह रहे, इसलिए नए नए पैंतरे अपना आजमाते रहते हैं। क्वारसी क्षेत्र में, क्वारसी थाने पे इनकी पूरी करतूत की कहानी पता लग गई है, इसलिए वहाँ ये जा नहीं सकते हमारे खिलाफ। अरे उसे देखो, मैं तो उन्हें कोतवाल साहब ने बुलाया फोन करके मुझे, ये तीनों चार बिल्डर बैठे वहाँ पे, बुलाए होंगे वो? हाँ बुलाए होंगे पहले ना, पार्टी तो दोनों बुलाई जाते हैं जब मुकदमा लिखा जाता है। वो सब बोले इसने निपटा। मुकदमा लिखने से पहले बात करी जाती है कि भाई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, या तो उस आदमी का पैसा जो भी है, जो हिसाब किताब में बैठ के दे दो उसे, तो फैसला हो जाएगा, और नहीं करते हो तो फिर कार्रवाई होगी, ये कहा जाता है। इसीलिए बुलाए होंगे मुझे। बुलाए, बहुत देर बैठे, बात हुई, सारी बात बताई मैंने शुरू से एंड तक की। मैंने सब चीज़ दिखाई, फोटो भी दिखाई, सब चीज़ दिखाई। इनकी ये कहाँ का तरीका है कोतवाल साहब ना, कोतवाल साहब ना, उन्हीं को बिल्डर ने ना, कोतवाल साहब के सामने बात करते जब बुलाए तो। कोतवाल साहब से मैंने दो बात रखी बस। बोले, वो बोले दूसरे आदमी जो ये बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जो न्यायालय ने आदेश कराया साहब, बोले मैंने बुलाए, आपका कोई जवाब नहीं है, मैंने बुलाए और जो आप चाहो वो बताओ। बोले, मैं बोला मैंने कि न्यायालय से मतलब आदेश हुए सर, उन पर आप कार्रवाई कीजिए। बोले ठीक है, मेरी तरफ से करिए, जाओ। ये बात कही मैंने, ये तो तुम बात ही नहीं करनी है, मैंने और कोई बात ही ना करी मुझे। वो वकील ने जितना कहा होगा उतना कहा तुमने। मैं ज़्यादा कहते ही ना, मैं ज़्यादा क्या हाँ, मैं अपनी बता समझ से रहा हूँ। कहा, मैंने वकील ने कहा, मैंने अपनी समझ से कहा। अरे इसका भाई, मैं दिन रात इन्हीं कामों में रहता हूँ, वहाँ तो मैं ये बात नहीं कहनी थी। न्यायालय वाली बात ठीक है, जो मैंने देखो जी यहाँ मेरे केस नहीं गई तो मैं न्यायालय पहुँच गया, अब न्यायालय से आदेश हुआ, आप कार्रवाई करें, ठीक है। अगर आपने बुलाया है और अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो मेरे मन की, तो मेरे साथ न्याय हो जाए, जो मेरा है ये मान लो। वो बात नहीं रखी मैंने। मैं कह रहा हूँ इस बात को उनके सामने रखते तो उनकी नज़रों में एक अच्छी छवि बनती थी। इंस्पेक्टर अधिकारी के सामने कभी भी जाओ, साहब मैं तैयार हूँ न्याय के लिए, जो मेरे साथ नुकसान हुआ है मेरा, उसका भरपाई ये कर दें, या मेरा जो हक है वो मुझे दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है इनसे, मेरा माल तो बस करा है इनने जो बात नहीं समझ रही। अधिकारी क्या कहेगा, बहुत अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है, उन्हें डांटता फिर। उन्होंने डांटा नहीं वो, अरे बिल्कुल डांटता। ना डांट, वो पता वो पहले जब ये बताओ लड़ाई की मैटर में वो पहले पहुंच के वहाँ बैठे, FIR हुई, उनकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से हुई, दोनों तरफ से हुई, हमारे 3 हमारे। FIR तुम्हारी जो क्रॉस में करवाई, हाँ वो इनने करवाई, यामीन अब्बासी है कोई नेता, अच्छा, जमालपुर का यामीन हाँ, तो अब्बासी, इसका बिल्डर का, अकील का हुआ है वो। हाँ, मैं जानकारी ले ली सब, उसने करवाई, अच्छा, DIG के यहाँ लेके वो गया था। अच्छा, तो तुम जो बता रहे थे मतलब लेटर पैड पे लिख कर, हाँ, लेटर पे DIG ने लेटर पे आदेश करके दिए थे। आप तो बता रहे मेरे पास है वो लेटर। वो तो था, मैंने मंगाया था, अच्छा अच्छा, वो कट गया, रीसेट मारा, मोबाइल हैंग होने लगा ना, ज़्यादा भर जाता तो फिर कार्ड सभी इतने साले हैंग हो जाता, रीसेट हो गया। वो फोटो में खींच लाया था, थाने से ही तो खींच के लाया था, यही तो बताया था तुम्हें कि थाने से खींच लाया मैंने। अच्छा अच्छा, तो वो उसी आदेश पे हुआ था, लेकिन गलती वहाँ यही कर गए कि बात ही गलत बना दी है सामने, जल्दबाजी। सारा मैटर तो यही आ रहा है हाँ, भाई, उन्हें बनाते
अकेला बनाते, बिट्टू बनाते, सरफराज उनमें से ही बनना चाहिए था, जिनकी चोट थी उनमें से कोई बनता। उनमें से बनाते थे, उनमें से होना रहा मुकदमा। हाँ। कोतवाल साहब के पास गए हम 20 तारीख में। हमने एप्लीकेशन दी वहाँ एसपी साहब के यहाँ, दोबारा जो दी थी हाँ चेंज करके। हाँ चेंज कर पहली। हाँ तो पहली तो वो मुकदमा लिख गया, पहली तो वो मानी जाती है। उसके बाद दोबारा जो टाइप करवा के दी थी वो तो जो वाटन पे एसपी साहब है मान गया उनके वही क्या बोले उन्होंने पीआरओ साहब बोले फॉरवर्ड करके तो तुम वहाँ चले जाओ, मैंने कर दिया। हम गए थे, कोतवाल साहब ने हमसे बात गए, हमने आगे अपनी बात रखी तो बोले ऐसे करो, बाद में शनिवार आ उस दिन। अच्छा शनिवार दिवस था। तो बोले तुम्हारा काम हमने कर तो दिया, हमका गलती हो गई, हमने उनका मुकदमा बनाने का। और आज शनिवार है, तुम आज सब जगह चले जाओ, डीआईजी के पास सब जगह आज चले जाओ, नाना फूफी मामा जो भी सबके पास आज चले जाओ। हम आशा शनिवार के आ गए, उनकी कार्रवाई की कह रहे हैं करने की तो करेंगे, उसमें कोई कार्रवाई न कोई पकड़ा है। एप्लीकेशन दूसरी पे कार्रवाई नहीं होती, जो एप्लीकेशन इस कार्रवाई उस दिन भी मैंने समझाया तुम अपने वकील से भी मशवरा लेना। वकील ने भी तुम्हारे ना चौकी पे कहा था, नहीं कहा था, बाहर खड़े होकर गेट पर बात कर रहे थे, मैंने ये बताओ इन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी उसी पे तो कार्रवाई होगी, उसमें तब्दीली हो जाएगी कि नहीं हो सकती। एक बार जो जीडी पे चढ़ गई ना उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरी एप्लीकेशन देके हम फेरबदल नहीं कर सकते। जीडी पे चढ़ने के बाद ऑनलाइन हो जाती है। जैसे अज्ञात में अब ये उस दिन मुझसे कह रहे हैं कि मैं सागर का मजीद बयान लूँगा, तो मजीद बयान हमारे ना उसका मजीद बयान चल सके ना तुम्हारा चल सके। कहने को ये क्या कह रहे हैं उस चीज़ें छोड़ो, 1 घंटा रहूँगा। ये सिर्फ इन पे जैसे प्रेशर बनवा रहे हैं ना, चाहे तुम बनवा रहे या वो बनवा रहे, प्रेशर बनवा रहे, इसलिए ये उलझे गुमराह खुद हो रहे कि बहन जो ऐसी दूत में पड़ गया मैं कि साला लेना ना देना बदनामी दुनिया भर की। उधर से वो कह देते हैं क्या जी तुम तो बिक गए हो। मेरे सामने कहा है, मेरे सामने सागर को गाली बक रहे हैं यहाँ बैठ कर। अच्छा बुलाया सागर, यहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं, यूँ करे भोसड़ी उल्टी सीधी जैसे कही गई उनपे कि तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये है कि उसने खरीद लिया है, उसके दिमाग में ये है कि वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं। साले में यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा। मैं फिरोजाबाद में बिल्कुल फ्री था, टेंशन फ्री। ऐसी सारी टेंशनें तो नहीं कि मैं यहाँ से अपना तबादला करवाऊँगा। मैं ना रह रहे हैं, मैं तो आया था कि यहाँ रिश्तेदार हैं, चलो इज्जत से रहूँगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी रिश्तेदारी होना बेइज्जती करवाने के कारण है। मेरे गले की हड्डी बन गई हो तुम। अब उनसे कहना कि ये बता, जब तू वहाँ लड़ाई में नहीं था तो तेने बादी बन के हो गया तू। अब तेरे खिलाफ 182 की कार्रवाई करूँगा मैं, मेरी मजबूरी है। सही है, मेरी मजबूरी ये है क्योंकि एविडेंस है मेरे पास, सबूत मिलना है तेरे खिलाफ। जब तू है ही नहीं तो तू वादी कैसे बन गया? ठीक सही। और तू अब वादी भी बन गया, चल वादी बन जाता कि जी मेरे माँ बाप के चोट है या उसके भैया की चोट है इसलिए वो नहीं आए लिखवाने में आया हूँ लिखवाने, तो बात अलग थी। तू तो उसमें अपने आप को लड़ाई में दिखा रहा है क्या जी मेरे साथ मारपीट हुई है। जब तू था ही नहीं तो तेरे साथ मारपीट कहाँ से होगी? और तेरे सामने तमंचे और सरिया लट्ठ ये कहाँ से आ गए जब तू है ही नहीं वहाँ? साक्षी लिखवाई उसने, आपने पढ़ी हो, आपके पास गई कि 182 की कार्रवाई तेरे खिलाफ होगी, इसमें कोई बचा नहीं सकता। ठीक, अगर मैं नहीं लिख के भेजूंगा तो कोर्ट से होगी, फिर मेरी भी खिंचाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने ना लिख के भेजा 182 कार्रवाई नहीं करी तेरे खिलाफ तो कोर्ट में और उसका वकील मुझे तलब कर देगा। और उसके भी वो कारण मानहानि का दावा डाला, वो मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने सब चीज़ कह ली उससे, बोले मैं 182 कार्रवाई करूँगा। अब मैं ना तुझे सगा समझ रहा और ना उन्हें सगा समझ रहा, मेरे लिए अब तुम दोनों ही अनजान हो। सही है। और मैं करूँगा कानूनी प्रक्रिया अपनी जो होती है उस तरीके से काम, जो मुझे सबूत दे देगा उसके सबूतों के आधार पर कार्रवाई करूँ। सही है, ठीक, यही चाह रहे हैं। जो मुझे सबूत देता जाएगा उसी का काम करूँ। ठीक,
तेरे पे अपने बचाव के सबूत हों तो तू दे दी, ठीक है। उससे भी गई तेरे पे अपने बचाव के हाँ, सबूत हों सही बात है, वो तो तो दे दियो, दोनों तरफ से देने पड़ेंगे वो तो। सबूत होंगे हाँ। तो बचाव होगा, सही। नहीं होंगे वो सबूत देंगे तुझे कि हाँ ये गलत है तो गलत करो। सही। उनने ये मेरे सामने कहा, क्योंकि वो पक गए हैं, इधर उधर से फोन आ गए और धमकियां मिल मिल के, जोरदार पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं बहन जो ऐसी दूर से मेरी पल्ले पड़ गई है आजाद भाई, ऐसा पहला केस मिला है जिंदगी में कि जो टेंशन हो गई है। उस दिन मैं क्या ये बताओ तुम्हारे कहने पे इस प्रकार की शुरू से मदद नहीं करी? अगर मैं ये सोचता कि मैं सामने वाले रिश्तेदार हैं तो काय को उसके मुकदमा में मैं टांग अड़ा देता, होने देता। उस दिन मैं कहीं था, मेरे पास कॉल आई दरोगा जी की, बोले यार तुम जो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हो हमारा। मैंने दरोगा जी सहयोग क्या बात बताओ। बोले यार तुम तो इशू बना के बैठ गए उसका। मैं बताता इशू मैंने आपके पास कॉल करी है। डिप्रेशन में आदमी हो जाता है, हाँ। जो टेंशन हो जाती है ना तो वो सोचता है बहन करूँ क्या। मैंने एक बात दरोगा जी एक बात बताओ कि अब इनसे मिलके कोऑपरेट करो, ठीक है, सही। कोऑपरेट करके एविडेंस दो उन्हें, ठीक है। अपने बच्चों के उसके जो रिजवान है वो कहाँ था, हाँ उसकी लोकेशन वगैरह निकल आएगी और एक आध गवाह दे देना ठीक है। कि ये यहाँ था। वहाँ कोई तो आदमी रहता होगा तुम्हारे स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पूल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा लड़का अकेला रह बेटा भी दो हो जाए, कोई तो और भी तो अड़ोसी अड़ोसी, पड़ोसी हाँ, वहाँ एक आध आदमी कहते जी ये तो फलाने दिन यहाँ था इस टाइम पे, सही। बात खत्म, जान हो गए। एक आधार कार्ड की कॉपी दे दे, वो साइन करके दे दे, जान दे दे, बात खत्म। ठीक। ऐसे ही वो राशिद कहाँ था उसका दो एक आदमी दे देना कि ये था सबूत, उन दोनों के नाम निकल जाएंगे, चार्जशीट चली जाएगी, ठीक। बात खत्म। रही उसकी सागिर की, उसके साथ वो जाएंगे तो मैं वहाँ मीट फैक्ट्री लेके वहाँ से दो आदमियों के बयान लेंगे, उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई लगा के साथ लगा देंगे चार्जशीट उसकी चार्जशीट के साथ ही 182 की कार्रवाई लगाएंगे तो ये बात ही गलत है। अब वहाँ कोर्ट में तुम पैरवी कर लेना वकील के द्वारा, वो केस वहाँ खत्म हो जाएगा। सही। मैं तुम्हारा आइडिया दे रहा हूँ कानूनी तौर पर। यहाँ अधिकारी खत्म नहीं कर सकता उसे, यहाँ अधिकारी खत्म करेगा तो जैसे तुम कह रही हो ना कि तुम रिश्तेदारी निभा रहे हो, वो अपने वकील खड़ा करके कहेगा जी अरे इन्होंने खत्म करा है, इन्होंने जो है पैसा खा लिया। आई होगी आफत दोनों तरफ से। सही बात। चक्कर ये ना आयु एक बन गए ना उसमें, दो अलग अलग होते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितना दोनों केसों के एक ही आयु बन गया, ये दिक्कत अलग अलग होते तो अलग अलग कोई टेंशन है, कोई कैसे भी करता। इस बात पे भी तो गुस्सा है रे, यूँ करे कि उल्लू के पट्ठों ने जब केस करा तो मुझे विवेचना दिलवाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो एक पार्टी का देख ही रहा था, मुझे एक पार्टी का ही रहने देते, अपनी और डिब्बा है के यामिन कह के आया था खुद कि जी उन्हीं को दे देना, उन्हें पूरे मामले की जानकारी है तो देख लेंगे। जब मेरे लें तो गले का हड्डी बन गई है। अरे कोई दूसरा कर रहा होता, चाहे वो खत्म करता, कैसे भी करता, मुझे क्या लेना था? मैं अपने कैसे देखता, वो अपने देख लो। हाँ, और वो कैसे भी करता, वो हकीकत बात तो यही है कि वो बीच में फंस गए, जबकि वो बुरा किसी का ना कर रहे, सच्चाई ये है बुरा किसी का ना कर रहे, वो चलना चाह रहे हैं सबूतों के आधार पर, लेकिन प्रेशर उन पे ऐसा बना दिया कि वो सोच नहीं पा रहे। सारे सबूत देंगे बस तो उनके कोऑपरेट करके संग मिलके ना तो साहब जो सब एविडेंस चाहिए तुम्हें हम दे रहे हैं और काम कर दो बस। बाकी रही उसकी 420 वाले की, वो किसी और पे होगी विवेचना, हम पे नहीं है, उनसे अपना मिल लेना, काम करवा लेंगे, बात खत्म। मिलना तो पड़ेगा, बुलाने फोन करेंगे। हाँ, जब भी फोन करें बुलाएं, मिल लें। वो जहाँ तक विवेचना नहीं पाएगी, नई चौकी इंचार्ज जिनका स्वागत करा था उनको आएगी, उनसे मिल लेना। उसमें मुकदमा हो ही गया है, कोई खर्चा खराबी करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस वो जैसे जैसे एविडेंस या कोई चीज़ मांगे, कागज वागज मांगे, उन्हें वो सारे केस प्रोवाइड करते रहना। तो साहब ये सबूत है, ये कागज है हम पे, ये ADA का कागज है, ये फलाने का कागज है, वो दे देना बस, वो न उठा उठा के बेचते रहेंगे। ADA का तो इन्होंने दिया ही नहीं है कुछ ना। ADA की सील भी लगी थी, वो तो कागज बता रहे तुम,
कागज नहीं है, वो किसी ने केस डाला ना। हाँ तो उसकी एप्लीकेशन वगैरह कुछ तो होगा। हाँ तो बस उस केस की डिटेल तो होगी। हाँ, केस की डिटेल है बस तो सारा कुछ है। तो गलती कर रहे हो तुम। उस केस की डिटेल लेके ठीक है, अपने वकील से मिलो, सही वो कागज़ निकलवा लेगा कोर्ट से। सही है। कोर्ट में कागज़ जरूर होंगे एडीए के। अच्छा, आदमी ने केस डाला था तो कागज़ होंगे उस पर, जब तो डाला होगा तो वो केस में कागज़ लगे हुए होंगे फाइल में जरूर। सही है, वहाँ से वकील निकलवा लेगा उसी फाइल में से, कॉपी नहीं मिल जाएगी। सही है, वो कॉपी यहाँ काम कर जाएगी तुम्हारी। ठीक। कागज़ ढूंढने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। ना तुम बता रहे हो तो अब ऐसे ही करोगे हमने तो यही तरीका 420 का और जमीन का हमने ही तो बताया था ना, आपने तो बताया, पर वो पहली बात चाहिए। बात बेशक चल रही है। हमने क्या कहा कि इस पर गौर ना देगा उस पर गौर दो, देखो नोट आएंगे नीचे। एप्लीकेशन जो हमने कर डाल रखी। ये तो मैं तो ये हाँ, लेकिन आपने जब कहा तो हमने वो कार्रवाई करी। हाँ भाई पूरा परिवार आया था, जब भी यही कहा था मैं इन चीज़ों को गौर दो, देखो नोट के आते ना आते हैं। भाई हमें पता है ना, शेर का शिकार करने के लिए सवा शेर बनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होती। सही बात। अभी मेरी कहा सुनी हो गई ना, देखो यहाँ के दलालों ने पूरी कोशिश करी मुकदमा ना लिखा जाए, और वो कोशिश में कामयाब भी रहे। चौकी इंचार्ज को भी भड़काया हमारे खिलाफ, पूरी कोशिश कर रहे। साबुन अली साहब के भी हाथ खड़े हो गए, ये भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को दाम पहुंच गए दूसरी पार्टी के ऊपर। अल्लाह बेहतर जाने पहुंचे ना पहुंचे, सुनने में आया। तो वहाँ भी सुनवाई ना हो रही है हमारी। 26 तारीख को वारदात हुई, 26 के बाद 13 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं, 12 तारीख तक। हमने कि जब साला चौकी थाने बैठना बेकार है जी, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। जब हमारे काम ना होंगे तो दूसरों के कहाँ से करवाने की उम्मीद रखें? तो दूसरों के तो तुरंत होते हैं तुम्हारे, मैं तो हमारे क्यों ना हो रहे? कि तुम लड़ाई झगड़े का मामला है, बनवा रहे हो कुछ और, ये गलत है। सही बात है। इंस्पेक्टर साहब ने कही मुझसे कि तुम तू मैं हुई है तुम्हारी 323, 24, 506 धमकी, ये तो अब क्यों अभी लिख दूँ तुरंत। लेकिन तुम लिखवाना चाह रहे हो कि रंगदारी, चौथ वसूली मांगना, 307 तो तमंचे से फायर करा, बताओ वहाँ फायर हुआ? मैंने कि होने को तो कुछ ना हुआ और बनाने को बहुत कुछ हो जाता। बनाने कुछ नहीं होता। मैं पुलिस चाहे तो क्या लिखती नहीं है झूठे मुकदमे में, कि वो बात ठीक है, लेकिन जब मामला हाईलाइट हो जाए, वहाँ वीडियो भी बन रही हैं लड़ाई झगड़े की, तो इस तरह की चीज़ें ना। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें उन्हें सबक ही सिखाना है तो 354 करवा दो। अच्छा, वहाँ कई थाने पे मुझसे कि 354 औरत के साथ छेड़खानी। अच्छा अच्छा। मैंने कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान ना हूँ, मैंने यही जवाब दिया, मैं साहब मैं इतना गिरा हुआ इंसान ना हूँ, ये लुगाई लोनी ने अपनी लड़ाई में बीच बना। बिल्कुल सही बात है, अपनी बदनामी करवाऊँ। मैंने कि लड़ाई अपने दम पे लड़ता हूँ जी, मरा गिरा ना हूँ, ऐसा वो ना हूँ तो भागा फिरता हूँ, ठिया बना के बैठा हूँ, मजबूती से काम करता हूँ, जिसका भी करता हूँ, अपना करता हूँ, किसी का भी करता हूँ, लुगाई लोनी ने बीच में नहीं करता। सही बात है। आप लिखो मत लिखो, मैंने ये काम नहीं करता। बोले तो फिर एप्लीकेशन वही दे दो, तू मैं गाड़ी रोक के मारपीट गाली गलौज, मैंने ये भी नहीं लिखवाना। इससे तो बढ़िया उन्होंने माफ़ी मांगी ली चौकी में, उसी दिन पिटाई करवा दी थी उनकी। अच्छा, सबरे उठवा लिए थे मैंने और डंडा जुड़वाया, चौकी इंचार्ज ने बहुत मारे और कान पकड़ के हाथ जुड़वा के माफ़ी मंगवाई। और भी लोग पहुंच गए, उनके रिश्तेदार तो उन्होंने थोड़ी में हाथ डालवा लगे, मेरे आगे जूते डाल दिए बड़ी पंचायत में, जी हमें मान लो गलती हो गई। तो फैसला भी हो गया था लिखित में। अच्छा, फैसला भी हो गया था लिखित में उसी दिन, माफ़ी में तलाक करके। लेकिन एक दिल पे बात लग गई, मैंने कि साले यार ये तो एक बात खराब वाली बात है, मुकदमा जरूर लिखना चाहिए इन पर चौथ वसूली का। जब वहाँ
उन्होंने नए नए आइडिया देना शुरू करे, यानी कि ये वो करेंगे ना। मैं गया कप्तान साहब के स्टेनो से मिला रात में, बंगले पर गया, मिठाई लेके विकास के यहाँ गया, वहाँ से काजू कतले की मिठाई लाया, काजू वाजू बादाम पिस्ता ये सब। एक हमारा आदमी है कप्तान साहब के हाथ में लगा हुआ है, हाँ वो तो सब साठ का टोकरी है, तो आदमी दूसरे उसे समय लेके जाके मिले, मिठाई की बातचीत हुई, एप्लीकेशन समय लगे। अच्छा, मेरे साहब ऐसे से मामला है तो सच्चाई तो ये है कि तू तुम्हें हो, ये गाली होना चाहिए, लेकिन एक मान सम्मान और एक बात की बात है। आदमी यूँ कहता अरे माफी तलाई करके छूट तो गई, हमारा क्या बिगाड़। यही बात लग गई है साहब, ये कहता है इसी की खातिर मैं चाह रहा हूँ कि एक मुकदमा लिख दिया, चाहे छोटा सा ही लिख दिया। मैं 323-24 तो यहाँ मानना लिखवा रहा, मैं फायदा क्या, फिर मुकदमा में कुछ होता नहीं, गाली गलौज मैंने तो फिर तो माफ़ी तलाई कर ली वाना, वही भी है 10 साल पहले की बात तो मान ली भाई, इज्जत तो फिर भी हमारी रही, माफ़ी मांगी है हमसे। सही बात, अगर सही से लिखवा दो क्या चौथ वसूली वगैरह या 307 के 307 तो नहीं बन पाएगी, तो फिर 307 में तमंचा गोली बरामद चाहिए हमसे, और फिर तुम कह रहे हो वीडियो वगैरह भी बन गई है, तो लोग कह देंगे यहाँ फायरिंग ही नहीं हुई, तो उल्टा पड़ जाए। यहाँ रंगदारी मांगना, चौथ वसूली करना, ये लिख दिया। मैं तो यही लिखवा दूँ साहब, एप्लीकेशन दिखाओ, एप्लीकेशन थी उसमें हमने गोली सब दिखाया, जैसे ये हटवा लाओ बस गोली का, तो वो हमने हटवा दिया। फिर 307 तुम्हारी बयानों में बढ़ जाएगी बाद में, विवेचना में ऐसा पॉइंट लिखवा देना, हमला करा मतलब गोल मोल, तो उस तरीके से हमने एप्लीकेशन तुरंत वहीं जाके कंप्यूटर पर चेंज करवा दी, निकलवा के पहुँच गए, हमने मार्क करके भेज दी। 13 तारीख में मुकदमा लिख दिया। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब इसी 13 में इंस्पेक्टर साहब कह रहे माने नहीं, मैं साहब का करूँ, तुम जैसों की लोगों की छत्र छाया में रहता हूँ, कहीं ना कहीं से तो कहीं काम करूँगा ही, मैं मान सम्मान के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं साहब मैं तो तुमसे भी कह रहा था खर्चा पानी ले लो, लिख दो, मैं कब पीछे हटाऊँ खर्चा पानी से, ये बताओ कब नहीं करता है। तुम लोगों ने कह दी कि भाई आजाद फलाना काम होना है, चाहे वो साला 50,000 का क्यों ना हो, करता हूँ मैं करता हूँ, चाहे अपनी जेब से करूँ या किसी से करवाऊँ, होता है नहीं। बोले हाँ, तो उसमें थोड़ी सी बात हम फंस जाते और डायरेक्ट कर देते, तो दूसरे लोग ये कह देते जी पुलिस तो नहीं दी है, खा पी के कर दिया काम, कि तुम अब अधिकारी से करवा लाए, इसमें हम नहीं फंसाए। इसमें हम पे ये है कि बड़े अधिकारी ने ये आदेश कर दिया है, हमारी मजबूरी थी, लिखना पड़ता, आदेश मानना पड़ेगा अधिकारी, कि इसलिए ये मुकदमा लिख दिया। मैं चल ऐसे से कल गाड़ी भेजी उन्होंने उठवाने के लिए, मैंने कहा अभी मत उठाओ, रुक जाओ, त्योहार है कल 12 को बात की, आज तो कब है, आज गणेश। हेलो हाँ दो आए आज फाइल, आज मेरी बात सुनो, फाइल पेश होगी, उनका आधार कार्ड सेंड कर दो, साइन तो वही मैच करवा देंगे ना जो साइन करवा के मंगाए थे हमने, फोटो कॉपी करवा के मैं मंगवा लूँगा, फोटो कॉपी में मंगवा लूँगा करवा के, फाइल डालने से पहले ही फोटो कॉपी सेट बनते हैं 2-3, एक सेट मंगवा लूँगा, ठीक है। एक आधार कार्ड की वो जो है मुझे डाल दो फिर, ठीक है। मेरा भी जमीन का ही मामला, डॉक्टर उमर फारूक, अच्छा
3 लाख में करवा रहा हूँ उनका काम। अच्छा। काम बड़ी लेवल के ही पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी लेवल के काम में बड़े अधिकारी से मिल लो यार। हाँ। छोटा अधिकारी नहीं कर रहा, कोई ज़रूरत ना बगैर चक्कर काटे, सीधा बड़े अधिकारी पे जाओ कि ये काम होना है, तुरंत होगा। क्योंकि बड़े अधिकारी को बड़ी लेवल से काम करना पड़ता है, उसी हिसाब से काम है। वहाँ 10-20 हज़ार की बात नहीं कर सकते, वहाँ तो साहब ये है और ये काम है। ठीक। तो वहाँ फिर सीधी कलम चलते हैं। उन्हें करना क्या है, उन्हें तो कलम चला के आदेश हो गया जब। और वहाँ मुझे जाना थोड़ी पड़ा था, वहाँ का आदेश करा के यहाँ जाना थोड़ी पड़ा था थाने। ऐसा काम हो गया। वहाँ से वो कागज जो साइन करा वो तुरंत भेज दिया उन्होंने वहीं। ठीक। सुबह ही 11 तारीख में मिला, 12 में वहाँ पहुँच गया, 13 में मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद मेरे पास कॉल आई कि वो तुम्हारा मेडिकल होना है। अच्छा। मैं किस लिए, कि तुमने मुकदमा लिखवाया इसलिए। फिर मेडिकल हुआ है मेरा, तो मेडिकल में कह रहे इसका दाम खर्च करके बढ़वा लो। मैं ना, इतना ही होता है, मुकदमा दर्ज करवाना था मुझे, कोई फांसी थोड़ी करवानी है किसी की, एक बात की खातिर करना था। इस काम में भी, मेरे मुकदमा में भी कम से कम मेरा 1 खर्चा हो गया, 1 के बराबर। 1 लाख। पैसा तो लगेगा अधिकारी के पास। जिस दिन वहाँ गया था मिठाई के जगह 50,000 की गड्डी दे गया। जब काम हाँ, तो बड़े अधिकारी बन जाना, बड़े के हिसाब से ताल्लुकात अपनी जगह काम कराना। देखो पैसा भी रखा रह जाता है, ताल्लुकात नहीं है तो पैसा रखा रह जाता है, पकड़ता नहीं है अधिकारी। पैसा भी जब पकड़ा जाता है जब ताल्लुकात भरोसे पे। लेकिन हो गया जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाई 26 तारीख से 13 तारीख कितना गैप हो गया, 13 दिन और 7 दिन, 20 दिन का। 20 दिन, 26 से 13, 26 से 13 तो 5 दिन तो वो हो गए। और 13 को 18 दिन, मतलब 31 में कितने हुआ? 31 में 31 का महीना था ना, 5 तो वो हो गया, 13 दिन ये हो गए, 18 दिन बाद मुकदमा लिखा गया वारदात की। तो इसे कम समझ रही हो क्या? सही बात है, ऐसा खर्च हो सकता। जबकि सामने वाली पार्टी ये सोच रही थी कि अब तो कुछ ना होना, खत्म हो गया मामला, लेकिन उनके थप्पड़ से लग गया, पता सब लग गई कि करवा लिया इसने, माना नहीं, थप्पड़ लग गया उनके। सही बात है, इज्जत की बात हो गई। इज्जत में तो मामला चल रहा है भाई, ये भी इज्जत की एक बात। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, हमारी बात टूटा, मेरे सिर में हमारे यहाँ डंडा मारा, मेरे देखो अभी तक खून जम रहा है। मैं समझ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कमी क्या रही हमारी तुम्हारी? 6 लोग कमी ये रही कि जो एप्लीकेशन शुरू में जो लिखी गई थी थाने पे, वो एप्लीकेशन दमदार नहीं थी। अब देखो हमें तो जानकारी नहीं थी, वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, जानकारी ना होने के कारण ही तो ऐसा हुआ। उसी समय अगर एप्लीकेशन हमारी बढ़ चढ़ के लग जाती तो यही मुकदमा दमदार होता। हाँ, बड़ी सड़क लग जाती है, 1-2 धारा वैसी लग जाती, तो हमसे कई वकील हैं, लेकिन हमने मना कर दी, वो सब काम हो जाते। हाँ, उसने वकील ने हमसे सलाह दी, तो तुम जो मारपिटाई हुई तुम्हारी मैडम के साथ, हाँ, छेड़खानी लिखवा दो। लेकिन मैंने कहा मिल हम इज्जतदार आदमी, बुरा ने भी कहा, वही वाला हिसाब जो मैंने कह दिया। हाँ, और घरवाली ने खुद मना कर दी, मैंने खुद मना कर दी, मिल हम ऐसा काम करेंगे, ऐसे काम। हाँ, ये एप्लीकेशन वो दमदार नहीं लिखी, मारपीट भी, चोट भी, ऐसी कुछ दिखाई नहीं। हाँ, वो चक्कर क्या है, वो अनाड़ी लगा। हाँ, और फिर सेटिंग वहाँ मेडिकल में सेटिंग नहीं कर पाए ना हो पाई हमारी सेटिंग, मुझी बात पर यही बैठे जाए, बेशक बैठे। हाँ, नहीं हमें तो कोई पता ही ना कैसे क्या होगा। अरे वहाँ ना हुई, मलखान जाकर करवा लेते दूसरे दिन। अच्छा, हमें ना इस चीज़ की कोई जानकारी है? जानकारी की तो बात होती है, हमें कोई जानकारी नहीं, मलखान जाकर दूसरे दिन करवा लेते, उसकी रिपोर्ट पेश हो जाती कि जी यहाँ तो इन्होंने पैसे भर दिए थे इसलिए हमारा काम ना हुआ, असली रिपोर्ट यहाँ करवाई है हमने प्राइवेट। चलो जो होना वो हो गया। अब इसमें यही है, जो सागर के खिलाफ 182 कार्रवाई करवाओ, 182 की कार्रवाई 7 होकर जाएगी कोर्ट में, वो एप्लीकेशन, वो जो मुकदमा है वो ख़त्म भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी मूड के ऊपर है। अच्छा,
मजिस्ट्रेट मूड में नेक आ गया, वकील सही है हमारा, इतना देर में घुमा देगा। करेगा जी जब ये था ही नहीं वादी वहाँ पे, तो इसने मुकदमा लिखवाया क्यों, ये तो फर्जी है। इसके खिलाफ 182 कार्रवाई आईओ ने खुद करके भेजा है, गलत है जब तो भेजिए। मारपीट हुई है इन 2 लोगों के साथ और ये दिखा रहा 10 4 अपने दिखा रहा 4 आए हैं। इसीलिए इनके साथ मिलकर कॉपरेट करके चार्जशीट लगवा लो। इधर उधर से प्रेशर बनवाने से नुकसान हो जाते हैं। हमने कोई प्रेशर नहीं बनवाना, हमें खबर किसी बात की। वो बनवा रहे होंगे साले, बदनाम तुम्हें कर रहे होंगे। हमारे को कहीं जानकारी बताओ। बात ना समझ रहे मेरी, प्रेशर कोई भी बनवा रहा सही, डिस्टर्ब होगा आदमी नुकसान करता है। अपने नुकसान हो अपना नुकसान। इसलिए माइंड को सेटअप रखो, क्या दिया कहाँ कर दिया, इन चीज़ों को मत गाया करो। ये चीज़ मैंने तुम्हें शुरू में भी समझाई थी कि जो काम हम करने के लिए तय कर लेते हैं वो काम हो गया। आपके अलावा मैंने किसी से अभी तक कोई बात नहीं समझ रहे इसका। आज हमने मुझसे कोई बात कही, मैंने उसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी बात का, ना पूछेंगे तो बता देगा। और जैसे उसने बात करें उसे किसी बात की खबर ही ना देती। मैं जब खुद अपने आप को किसी को बता रहा, ये देखो ऐसा होता है, जितना हमने तुम्हें रास्ते बताए होंगे इतना कोई बता भी नहीं सकता। हाँ ना, रास्ते बताए हर तरीके से तुम्हारे फेवर के रास्ते बताए होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आदमी एक बार अगर गद्दारी कर जाएगा दोबारा कोई झांकेगा। सही बात है। मैं सही या तुम सही, तुम्हारा कोई काम करा और वह लेन देन हम गाते रहें, तुम गाते रहो किसी के सामने, तो हम खुद ही पीछे हटने लगेंगे कि यार ये आदमी भरोसे के नहीं। मैंने किसी से कही, या मैं तुम्हारा काम करवा मतलब लेन देन करवा कर और काम ना करवाऊँ तो तुम कहोगे वहाँ नहीं जाएंगे यार दोबारा। हाँ बिल्कुल यही होगा तो हमारी वो अंदर आदत नहीं है। हम जिस काम का वादा करते हैं उस काम को तहे दिल से पूरा। इसमें सिर्फ दिक्कत यही आ रही है कि तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे। मतलब कोऑपरेट कैसे? उनको एविडेंस दो, एविडेंस जो बार-बार की होते हैं ना बिल्डिंग बनानी। अरे ऐसा नहीं, आज जाएंगे यार तुम्हारी बिल्डिंग पे ही जाएंगे यार। इसमें से कहना पड़ता है मुझसे रात बात हुई, यूँ करे मैं सुबह ही जाऊँगा। बिल्डिंग वाले वो यूँ करें दरोगा जी को यहाँ बुलाओ। हाँ इन लोगों ने सबको धमका दिया बिल्डिंग में। हाँ समझ रहा हूँ, समझे। वो यूँ करें तुम यहाँ आओ, यहाँ हम गवाही देंगे, आधार कार्ड मांगे आधार कार्ड। हाँ जो भी चले जाएंगे वो। मुझसे रात बात हुई तो यूँ करे मैं सुबह ही जाऊँगा। ठीक, आज जाएंगे जरूर हो तुम्हारे। ठीक है, चाहे किसी भी टाइम जाए आज जाएंगे जरूर। बन कि वहाँ से जाके उनसे जो भी आधार कार्ड वगैरह जो भी लेने हैं ले ला के और इस मामले को जल्दी कोर्ट पहुँचाओ। सही। और मैंने कि उस पर 182 की कार्रवाई कर दो। ठीक। और आप तुमसे मिलेंगे तो यही बातें होंगी, ये भी मैं बता दूँ। जो मैं बता रहा हूँ यही बातें आएंगी तुम्हारे सामने, नहीं देख लेना मेरी बात में कोई फर्क हो। ठीक। वो यही कहेंगे कि हाँ 182 की कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ, मेरे साथ चलना तुम वहाँ पर मीट फैक्ट्री बयान लेने चलेंगे हम। और अपने लड़कों के और उसके जो भाई है जो क्या नाम है उसका राशिद, तो उसका कोई जो सबूत हो तो एक बयान दो, एक जो भी हों बुग्गी वाले या जहाँ भी था वो, क्या उनको यही बात आएंगी सामने। क्योंकि रात मेरी बहुत देर बैठ के बात हुई है उनसे। जब मैं वहाँ गया हूँ जलालपुर तो चौकी पे बैठ के गया हूँ कम से कम आधा घंटा। मैं और यही बतलाते रहे, मैंने इनको यही समझाया, मैंने कि तुम ये ऐसे ऐसे ये काम करो, बदनामी मिल रही है कोई फायदा नहीं। इस प्रकार भाई भरोसा तुम्हारा खराब नहीं होगा। यही बात तुम्हारे सामने आज आ जाएगी फिर तो यकीन हो जाएगा कि हाँ आजाद भाई जो बता रहे वही बात है। नाम तो दिए, 2-3 नाम दिए मैंने उनसे कह दिया है, मैंने कोशिश करना। अज्ञात में ना बढ़ पाएंगे, अज्ञात में पॉइंट नहीं लिखा हुआ तुम्हारी एप्लीकेशन। मैंने कह दिया, मैंने कि किसी तरह से नाम बढ़ सकते हैं तो बढ़ा दें। नाम उन्हें दे रखी है, मैंने लिस्ट दे रखी है, पर्चा दे दिया, मैंने बढ़ा दें। अरे और भी रास्ते हैं, एक विवेचना वो चल रही है, जो जाम लगा था जो मंजूरगढ़ी की लेडी खत्म हुई उसमें बहुत कड़वी धारा लगी हुई है जाम वाले हैं। पता है कैसे मर्डर केस नहीं, पब्लिक के ऊपर जो लगा है जाम लगाने का, सरकारी कामों में बाधा NSA लगी हुई है उसमें।
तो उसमें तो जो वहाँ रहे हम भी आ रहे वहाँ, तो हम भी गए कोतवाल साहब के पास आ गए। कहाँ पर? नहीं, जब जाम लगा था। जाम लग रहा था? हाँ। ऐसे थोड़ी सबके नाम लिखे जाते हैं, वो तो जिसके तुम बढ़वाना चाहोगे उसके बढ़ जाएंगे। अज्ञात में लिखे हुए हैं 100 आदमी। अच्छा। अब पुलिस से जो भी मिल गए जिसके नाम लिखवाना चाहे लिख जाएगा। अज्ञात में कौन लिखवाता है? आम पब्लिक में ऐसे जो पुलिस मित्र होते हैं वही तो लिखवाते हैं कि ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी, ये ठिकाना आदमी, ये ठिकाना आदमी। ये पुलिस की मदद कर रहा था, तो ये जाम वालों को उकसा रहा था। कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे। तो उसमें से अगर कोई आदमी तुम्हें ऐसा है कि वो मौके पर था वहाँ, ना ऐसा कोई नहीं, उनमें से अगर नाम बढ़ जाए। हम किसी का नाम लिखवा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो कोतवाल साहब के पास जाते मुझसे बोलो ना, वापसी आ गए हम लोग। चौकी में तो गए थे उसमें, उस चीज़ से बोलो। सैलर साहब ने कॉल करी थी मेरे पास। तो हाँ, तो ऐसी बात है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ चौकी से। और हमें तो पता है यहाँ जान गए होंगे आज से। तो बोले वहाँ से लगे व्यवस्था, कोतवाल साहब भी आ गए, सामने साहब भी आ गए। तो ये सारी बात हुई थी। कौन किसने करा था? उन्होंने करा शैलेंद्र साहब ने, अच्छा, शैलेंद्र किसी साहब। काम के लिए, मतलब बात करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उनके में अभी आ गए 1 घंटे, जैसे अब आपसे कोई बात होगा। समझ गया। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। आएंगे वो तो इसी तरीके से अपना अब तो उठा लो, हैं? अब तो उठा लो भाई साहब, है कैसी बात कर रहे हो तुम? ना ऐसा तुमने- होता, देखो एक तुमने- आदमी अभी हाँ ये पड़ोसी का फैसला करवाया ना, तो उसका लड़का जो है मोबाइल ऐसे ही चालू करके रिकॉर्डिंग। अच्छा। मैंने एक तो तुम्हारा फैसला करवाया, हाँ। तू हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है और गाड़ी के लेन देन किया। सही बात है। ये अच्छी बात है थोड़ी ना भाई, भरोसे के ऊपर तुम्हारा नाम, भरोसा, सही बात है। और भरोसे में तुम गद्दारी करो। तुम्हारा भला करने की सोच रहे हो, तुम हमारा भला सोच रहे हो। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, सलाम। उन्हें अपना हाँ। अपडेट करो, ठीक है? हाँ। जैसे भी है ठीक है। प्लेन्स वगैरह जो भी चाहिए उन्हें ठीक। कागज की पूर्ति कागज से होगी। ठीक है, ठीक।